देखिए, प्लान तो ये है कि जैसे आप खुद ही जानते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा महामारी दिल्ली में अगर किसी चीज़ की है तो वह है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को लेके जिस तरीके की महामारी फैली हुई है, जिस तरीके से लोग दर बदर भटक रहे हैं ऑक्सीजन को लेके, तो हमने 200 कॉन्सनट्रेटर्स मंगवाए हैं और लोगों के बीच में बांटेंगे। और हम सिर्फ इतना लोगों से चाहते हैं कि इंसानियत के नज़रिए से उस ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर को देखिए कि जब आपका इस्तेमाल ख़त्म हो जाए, जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो वापस दीजिए। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी के घर पे जाए, किसी ज़रूरतमंद के घर पे जाए तो वो वापस ना आए, क्योंकि ये चीज़ें इस वक्त पे करना बहुत गलत है। और हमने पहले जिस तरीके से फेविफ्लू मुफ्त में बांटी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुफ्त में दिए, उसी तरीके से कॉन्सनट्रेटर्स भी मुफ्त में देंगे। और हम चाहते हैं कि लोग हर तरीके की इस वक्त में इंसानियत रखें, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बचती है उससे बेहतर चीज़ कुछ भी नहीं है। जैसा आपने खुद बताया कि लोगों को देना है ये फ्री में, लेकिन इसकी क्या गारंटी होगी कि वो मिसयूज़ ना करें इस चीज़ को? देखिए, हमने 2 तरीके की चीज़ें प्लान करी हैं कि जो EWS के लोग हैं वो अपना कार्ड लेके आएँ। और दूसरा हमने जो प्लान किया है कि आपको 7 से 10 दिन का हमारे को पोस्ट डेटेड चेक देना होगा। हमारा कोई मकसद नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है कि हम उस चेक को हम इनकैश करेंगे, लेकिन सिर्फ एक सिक्योरिटी के नाते, एक काला बाज़ारी बंद करने के नाते, कि लोग ऐसा ना हो कि किसी के घर में जाए वो आगे बेच दे या अपने ही घर में रोटेट करता चला जाए, या फिर वो, हम नहीं चाहते कि हम पुलिस को वहाँ भेजें और उनसे कॉन्सनट्रेटर मंगवाएं, क्योंकि ये हमारा नज़रिया नहीं है इस कॉन्सनट्रेटर को लोगों को देने का। हम सिर्फ इसलिए सिक्योरिटी चाहते हैं कि कम से कम काला बाज़ारी ना हो और लोग अपने आप से 7 से 10 दिन में हमारे को वापस दे जाएं जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए, जिससे हम इसको रोटेट कर सकें और लोगों की ज़िंदगी बचा सकें। कॉन्सनट्रेटर्स का मकसद ये है कि लोगों की ज़िंदगी बच सके, और इसी तरीके से यही सोच है, और आई एम श्योर कि लोग भी इसी सोच के साथ जुड़ेंगे और अपने आप से जब उनकी यूज़ ख़त्म हो जाएगा, जब उनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा, उनके घर में हमारे को वापस दे जाएंगे। तो इसके लिए कुछ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है आपको, साथ ही में आप ऑक्सीमीटर, आप अपनी ऑक्सीजन लेवल बताएंगे कि आपका क्या ऑक्सीजन लेवल है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि लोग सिर्फ अपने घर में एज ए सिक्योरिटी रखना चाहेंगे कि कल को कोई मिसहैप हो जाए तो कम से कम मेरे घर में एक कॉन्सनट्रेटर पड़ा है, लेकिन इसका वो मकसद नहीं है। इसमें तो आपको करोड़ों कॉन्सनट्रेटर्स देने पड़ेंगे अगर लोगों को सिक्योरिटी देनी है। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला था 2020 में कि हर घर में एक सिलेंडर होगा, उसी तरीके से आपको हर घर में कॉन्सनट्रेटर भिजवाना पड़ेगा अगर आप उस तरीके से सिक्योरिटी रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मकसद ये कि जो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी ज़िंदगी बच सकती है, उसके घर में जाए, वो एक बारी ठीक हो जाए, फिर हम उसको रोटेट कर सकें। तो ये कब से आपका ये प्रोग्राम शुरू होगा कॉन्सनट्रेटर? कल से शुरू हो जाएगा ये। और इसलिए मेरे को बहुत खुशी है कि हम इस तरीके से कॉन्सनट्रेटर्स लेके आ पाएँ, और लोगों के बीच में हम जब देना शुरू करेंगे और लोगों की ज़िंदगी बचेगी, तो उससे पुण्य का काम क्या है। एक जो सबसे ज़्यादा चिंता के विषय है कि जिस तरह से कभी 4 लाख से ज़्यादा केस आए, लेकिन एक ये भी है कि साथ में 3 लाख लोग ठीक होकर के घर भी वापस गए हैं। लेकिन जो इस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या सलाह देंगे, क्योंकि बहुत गंभीर स्थिति है? देखिए, मैं सिर्फ यही सलाह देना चाहूँगा कि जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसको फॉलो करिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। और साथ ही में थोड़े रिस्पॉन्सिबल होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप मास्क पहनिए। और क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि इतनी तेज़ी से स्प्रेड होता है कि आप अगर बाहर घूमेंगे, बिना मास्क के घूमेंगे, और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हुए किसी और को हो जाता है, तो आपको साथ वाले की भी जिम्मेदारी रखनी है, अपनी भी जिम्मेदारी रखनी है। तभी ये देश बच पाएगा, तभी हम इस महामारी से जीत पाएंगे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सारी गाइडलाइंस फॉलो करिए, और हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी लोगों की करेंगे। दिल्ली के लोगों की सेवा के लिए हम हर तरीके से रेडी हैं, लेकिन सच यही है कि दिल्ली में बहुत महामारी है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है। तो इसलिए सब मिलकर अगर काम करेंगे तभी हम इस महामारी से बाहर आ पाएंगे। लेकिन सोसाइटी में एक पैनिक है जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के? देखिए, सोसाइटी में पैनिक इसलिए क्योंकि जब दिल्ली में पिछले 6 साल तो छोड़िए, पिछले 1 साल से जब हमारी कोई तैयारी ही नहीं थी, तो इस तरीके का पैनिक तो होगा ही नहीं। ना आज आपके पास बेड्स है, ना आपके पास कोविड सेंटर्स है, ना आपके पास ऑक्सीजन है, ना आपके पास ऑक्सीजन टैंकर्स हैं। आपके पास है क्या दिल्ली में आज? इसका तो कोई सवाल जवाब नहीं देगा। ठीक है, ये महामारी, ये पैनिक जिसके घर का व्यक्ति गया, जिसका भाई गया, जिसका बेटा गया, उनसे पूछिए ना क्या हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? जिसके घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, किसी की तो जिम्मेदारी है। और शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत टॉप से होती है, शुरुआत मुख्यमंत्री से होती है। मुख्यमंत्री इनकी जिम्मेदारी लीजिए ना, मुख्यमंत्री हैं आप, 6ठे साल मुख्यमंत्री हैं। जिस घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, वो आपकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि आपने 1 साल में कुछ भी नहीं किया। आपने अपने मोहल्ला क्लिनिक की इतनी तारीफ़ कर दी कि लोगों को लगा मोहल्ला क्लिनिक ही आपके हॉस्पिटल हैं, और आज देखिए कहाँ है आपके मोहल्ला क्लिनिक। जब 6 साल में मुख्यमंत्री कुछ करेंगे नहीं विज्ञापन के बाद, तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोज होगा, कोलैप्स होगा ना, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या बढ़ती नहीं चली जा रही।
आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो अपग्रेड करना पड़ेगा ना। जो पैसा आपका, मेरा, हमारी मेहनत का पैसा, जनता की मेहनत का पैसा उन पे लगना चाहिए, वो आपने अपने विज्ञापन पे लगा दिया। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि मैं जनता का पैसा अपने ऊपर अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगाऊं, और वो सही भी नहीं है। वो मुझे लगता है सबसे घिनौनी राजनीति है। मकसद जनता के पैसे का ये है कि जनता की ही भलाई के लिए लगे, चाहे वो हेल्थ में लगे, एजुकेशन में लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगे। लेकिन आपने वो किया ही नहीं। अभी भी देखिए, रोज़ विज्ञापन आते हैं, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक आज भी विज्ञापन चल रहे हैं। ये इंसानियत है, ये इमोशन है दिल्ली की जनता के साथ आपकी। कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो इस तरीके का विज्ञापन देता है, और वो भी जनता के पैसे का। आज हॉस्पिटल में जाके देखिए, कितने मैसेजेस, हज़ारों मैसेजेस रोज़ आते हैं हमारे पास, रोते हुए लोगों के फ़ोन आते हैं। और शर्म ये आती है कि हम उनके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। इनके नोडल ऑफिसर एक फ़ोन नहीं उठाते, एक फ़ोन कोई नहीं उठाता, फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। अगर आपको इस तरीके का मुख्यमंत्री चाहिए तो फिर आपको इसी तरीके के रिजल्ट भी मिलेंगे। जो सवाल आप मुख्यमंत्री पर उठा रहे हैं, जो आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था, जो ड्राइव चल रहा था, वो आज एक्सपेंड हुआ 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी आज ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। लेकिन दिल्ली, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों ने मना कर दिया कि हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज है और वैक्सीन, राजधानी में वैक्सीन नहीं लग पा रही है। आप मुझे ये बताइए, राजधानी में किस चीज़ की शॉर्टेज नहीं है? यही तो अभी वैक्सीन है। इससे पहले ऑक्सीजन थी, फिर ऑक्सीजन टैंकर्स नहीं थे, उससे पहले हॉस्पिटल्स नहीं है, बेड्स नहीं है, कोविड सेंटर्स नहीं है। एक ऐसी चीज़ बता दीजिए जिसमें जो राजधानी में सफिशेंट है राजधानी के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए। एक ऐसी, चलो मैं तो यहाँ पर खड़े होकर आपको हर तरीके की चीज़ बता पाऊँगा, यही मुख्यमंत्री बाहर आके जवाब दें कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो दिल्ली की 2.5 करोड़ जनसंख्या के लिए, 2.5 करोड़ लोगों के लिए सफिशेंट है। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है। हर चीज़ की कमी है। तो इससे पता चलता है कि जब आप 6 साल सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए करेंगे तो अल्टीमेटली जो किसी का बुरा होगा तो वो जनता का ही बुरा होगा। आज मुझे बेड मिल जाएगा, मुख्यमंत्री जी को किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। आज किसी एमपी को प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी एमएलए को प्रॉब्लम नहीं होगी बेड लेने में। मैं तो खुद आपके सामने कह रहा हूँ कि ठीक है, आज मुख्यमंत्री जी को अगर बेड चाहिए हो अपनी फैमिली के लिए तो दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में मिल जाएगा। असली में मरती है जनता, और जनता जिस तरीके से मर रही है उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। Sir, English maybe. You are going to distribute oxygen concentrator. What is the program? See, again, this is another step to help people get whatever they most needed at this stage. Delhi, as we all know, is in shortage of oxygen, and we are trying to help as many people as we can. Though we have only procured 200 oxygen concentrators, but we will definitely try and rotate as quickly as possible so that we can save as many lives as we can, because ultimately it is the responsibility of all of us who are in those positions to save the people of Delhi, to save the life of the people of Delhi. And that is why I think we have started this drive of distributing oxygen concentrators. And what is the criteria to get to this? So again, there are two criteria. First is, if you're EWS, then you will have to get your EWS card. We will give you without any security. But if otherwise, if people come, there will be the entire form which they will have to fill, and on top of that they will have to give us a post-dated check for 7 to 10 days, which we have no intentions to encash it. It is just a security so that it does not get black marketed, so that people do not start selling it in the open market. And we don't want to use police force, sending police to the house to get the oxygen concentrators collected. We have got this initiative done with a very right intention, with a very noble cause, and I hope people will help us out. Whoever is in desperate need, we will give it to them, but once their need is over, please give us back. It's a genuine, humble request so that we can save as many lives as we can, because 200 concentrators might not be enough, but it might be enough for one person who's literally struggling. And if we are able to even save 200 or 400 lives in Delhi at this stage, I think it will be a very, very big achievement for all of us. And how will you stop the misuse of this? That is why, that is exactly what I said, that people who will come, they will have to give us a security or a post-dated check for 7 to 10 days. And if they don't return it, then we will obviously encash it, but I hope they will return it in 7 to 10 days. That is a security. We need a security, otherwise we will never be able to stop them from probably rotating in their own family or even selling it in the open market, which we don't want that to happen, because we are giving these oxygen concentrators for absolutely free. And we are giving it with a very noble, honest heart, so that we can save people's life. And I hope that people will help us in this distribution and in this drive. Rising in COVID, a great matter of concern. What would you like to say to the people? All I can say is that please follow the guidelines, please follow the protocol. It is our collective responsibility, not only for us, for our own self, our family, but for the people of Delhi,
that we should wear the mask, we should not go out and open if there is no need to go out and open. We should help each other as much as we can, because together is the only way we can fight this pandemic and win over it. Ultimately, we all are Indians, and I'm sure people of Delhi and people of this country will follow all the protocols, and we will come out victorious. One more question related to Delhi, Odisha, West Bengal. These states differ to start vaccination program for 18 to 44 years. See, again, all I can say is that what is sufficient in Delhi? Tell me in last 6 years, one thing that is sufficient for the people of Delhi. There is no oxygen in Delhi. There are no oxygen tankers in Delhi. There are no beds available in Delhi. There are no COVID centers which are there in Delhi. Now there is no vaccination for people who are above 18 in Delhi. Tell me one thing that is sufficient for 2.5 crore people in Delhi. In 6 years, if you don't do anything, because the population is increasing, and the Chief Minister of Delhi is only reactive. He has never been proactive, and all he concentrates on is his own politics. That is the most unfortunate thing, and that also on the taxpayers' money. That is not his money. Every penny of taxpayers' money should go for the betterment of that particular individual and for the betterment of Delhi. He has no right on that money that he uses for his own politics or for his own image building. That is probably the worst kind of politics you can ever do. Someone else's hard-earned money you put on your own self, and you try and keep flourishing your own politics, and you keep seeing your own face on televisions and newspapers, which is probably very unfortunate. And I hope people will decide in coming years that what is more important, people who want to work for them or people who want to work for themselves. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।